डीप वर्क किताब एक गाइड है जो इस बारे में है कि कैसे इस भटकी हुई दुनिया में फोकस्ड सफलता पाए। ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है जो उस काम में बेहतर होना चाहते हैं जो वो पहले से ही करते हैं, अपने काम को मास्टर करना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं। 21वीं सदी में जी रहा कोई भी इंसान डिस्ट्रैक्शंस की भरमार के बारे में अच्छे से जानता है। ये वीडियो आपको इसे बचाने और अपने काम को मास्टर करने में मदद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम डीप वर्क किताब की समरी डिस्कस करेंगे जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। लेखक बिना ध्यान भटकाए ध्यान लगाने की कला को सीखने में विशेष रुचि रखते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये सबसे कीमती कौशल है जो लोगों में खत्म होता जा रहा है। उन्होंने सो गुड दे कांट इग्नोर यू और टीनएजर छात्रों में लोकप्रिय किताबें भी लिखी हैं जो सलाह से भरी हुई हैं। द डीप वर्क हाइपोथेसिस, डीप वर्क करने की क्षमता तेज से दुर्लभ होती जा रही है। साथ ही ये हमारी इकॉनमी में बहुत ही कीमती होती जा रही है, जिसके कारण वो लोग जिनके पास ये कौशल है, जिन्होंने इसे अपनी वर्किंग लाइफ का हिस्सा बना लिया है, वहीं सफल हो पाएंगे। लेखक ने पहले डीप वर्क हाइपोथेसिस को जाना है और उसे समर्थन करने का सबूत दिया है। उन्होंने डीप वर्क करने के फायदे भी बताए हैं। उन्होंने 4 कोर रूल्स इस्तेमाल किए हैं कि कैसे आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए इस हाइपोथेसिस का फायदा ले, जिससे आपकी वर्किंग हैबिट्स बदल सके। डीप वर्क हाइपोथेसिस। अब हम दो तरह के लोगों को समझेंगे जो इस उभरते हुए डिजिटल दौर में सफल होंगे। पहला, वो जो इंटेलिजेंट मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके, तो उनके वर्क फील्ड में स्टार माना जाता है। इन सफल वर्कर्स की दो सबसे जरूरी खासियत है। पहली, मुश्किल काम को लेने की क्षमता और उसे तेजी से मास्टर करना। दूसरा, ऐसा कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाना जो स्पीड और क्वालिटी दोनों में अच्छे हो। तो सवाल यह उठता है कि आप ये क्षमता कैसे पाएंगे। यहां पर ही डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप डीप वर्क नहीं कर सकते हैं तो आप इन दोनों मनचाही खासियतों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कठिन चीजें सीखना। मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने का एक ही तरीका है कि बिना भटके ध्यान दे। कुशल बनने के लिए आपको डीप वर्क करना होगा। मुश्किल चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं और आपको उन्हें अपना सारा अटेंशन और फोकस देना होगा। हाई क्वालिटी वाला वर्क करने के लिए आपको शॉर्ट टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस दोनों देना होगा। एलीट लेवल का कंटेंट, सर्च, वर्क, सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक ही काम पर लंबे वक्त तक ध्यान देना होगा, बिना ध्यान भटकाए। आपका गहरा ध्यान ही आपका बेस्ट काम प्रोड्यूस कर सकता है। डीप वर्क दुर्लभ क्यों है? बहुत से बिजनेसेस ऐसे कल्चर को फॉलो करते हैं जिसमें लगातार कनेक्टेड रहना, रिक्वेस्ट्स को तेजी से रिस्पॉन्स देना और ज्यादा एक्सपोजर को बढ़ावा देता है। ये बिहेवियर्स ही एम्प्लॉय की डीप वर्क करने की क्षमता पर असर डालते हैं। इसका एक ही सीधा सा कारण है, क्योंकि ये आसान है। आजकल वर्कर्स बढ़ता हुआ विजिबल बिजनेस चला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू दिखाने का कोई और तरीका नहीं मिल पाता है। उत्पादकता के लिए प्रॉक्सी के रूप में व्यस्तता। अपनी नौकरी में उत्पादकता और मूल्यवान होने का क्या मतलब है, इसके इंडिकेटर्स के बिना बहुत सा काम विजिबल मैनर्स में हो सकता है। बहुत से ज्ञान वर्कर्स फर्स्ट प्रोडक्टिविटी के औद्योगिक इंडिकेटर की तरफ जा रहे हैं। न्यूपोर्ट यहाँ समअप करते हुए कि डीप वर्क मुश्किल है और शैलो काम आसान है, और आपके काम के क्लियर गोल्स के बिना दिखाने देने वाली बिजनेस जो शैलो काम को घेर लेती है, खुद को बचाकर रखने वाली बन जाती है। हमें डीप वर्क क्यों करना चाहिए? डीप वर्क क्यों करना है? डीप वर्क एक एक्टिविटी है जो फ्लो स्टेट बनाती है। फ्लो स्टेट एक वाक्यांश है जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाली ने अपने दिमाग को हद तक खींचने और ध्यान देने को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। और जैसा कि हमने सीखा है, फ्लो से खुशी बनती है। इन दोनों आइडियाज को मिलाने से हमें गहराई की तरफदारी का एक और पॉइंट मिलता है। गहराई तक जाने से हमारी सोच ऐसी बनती है जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। ये साफ हो गया है कि अपने काम का असली मतलब निकालने का डीप वर्क ही जवाब है। ये आपके कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है और एक डिस्ट्रैक्टेड काम को ऐसे काम में बदल सकता है जो संतोषजनक, अर्थपूर्ण और सफल हो। कैसे? 4 ऐसे कोर रूल्स हैं जिनसे आप डीप वर्क का फायदा ले सकते हैं और अपने काम को मास्टर कर सकते हैं। डीप वर्क की आदत को बढ़ाने का तरीका है
अपने अच्छे इरादों से आगे जाना और अपने वर्किंग लाइफ्स में रूटीन को ऐड करना। ये आपकी लिमिटेड विल पावर को कम करने के लिए बना है, जो ना टूटने वाले ध्यान के लिए ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स जो डीप वर्क सेशन से अधिकतम लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1. तय करें कि आप कहाँ और कितनी देर के लिए काम करेंगे। ऐसा जोन बनाएं जहां आप ध्यान लगा सके। 2. जब आप काम शुरू करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, आपके प्रोसेस क्या है। 3. आप अपने काम को कैसे सपोर्ट करेंगे, क्या आपको शुरू करने से पहले ठीक से फ्यूल चाहिए या कुछ हल्की एक्सरसाइज ट्राई करनी है। न्यूपोर्ट ने डाउन टाइम और आज़ादी की ज़रूरत बताई है। यह आपको वो वक्त देता है जो आपको डीप वर्क करने के लिए चाहिए होता है। डाउन टाइम आपकी इंसाइट सुधारता है। डाउन टाइम काम के लिए ज़रूरी एनर्जी को रिचार्ज करता है। एक दिन में आपके पास डीप वर्क के लिए लिमिटेड क्षमता होती है, इसलिए इसे दिन के वक्त करने की कोशिश करें और शाम का वक्त डाउन टाइम के लिए इस्तेमाल करें। बोरियत को गले लगाइए या बोरियत को एंजॉय करें। हमारी तेज भागती हुई जिंदगी में हमारा दिमाग रीवायर्ड हुआ है और डिस्ट्रैक्शन की उम्मीद और अनुरोध करता है। हम पोटेंशियल बोर्डम में कभी भी अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, चाहे आप लाइन में वेट कर रहे हो या आपका दोस्त वॉशरूम गया हो। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन को ढूंढता है। डीप वर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की जगह अपना स्केड्यूल रीअरेंज कर लेते हैं, बल्कि हमें इन डिस्ट्रैक्शंस के लिए फोकस से ब्रेक्स लेने चाहिए। इसको करने के लिए आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्टिव ध्यान का यही लक्ष्य है कि आप शारीरिक रूप से व्यस्त हो, पर मानसिक रूप से नहीं। वॉकिंग, जॉगिंग, ड्राइविंग, शावरिंग और अपनी वेल डिफाइंड प्रोफेशनल समस्या पर ध्यान लगाएं। एक सफल प्रोडक्टिव ध्यान का यही तरीका है कि अपनी परेशानी पर लगातार वापस ध्यान लाया जाए, और ऐसा करें जब भी आपका दिमाग भटके। फायदा लेने के लिए आपको ये लगातार प्रैक्टिस करना होगा। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो आपका दिमाग विद्रोही की तरह बर्ताव करता है और बेकार के मगर मजेदार ख्यालों को सोचता है। जब भी आपका ध्यान परेशानी से भटकने लगे तो खुद को याद दिलाए कि आप इसे बाद में सोच सकते हैं और अपने ध्यान को वापस लाए। सोशल मीडिया छोड़ दें। इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बेजोड़ हिस्सा है और आपको इसका इस्तेमाल अचानक से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि आपको सोशल मीडिया को छोड़ने का चैलेंज लेना चाहिए और शुरू में सिर्फ 30 दिनों के लिए करें। क्या सोशल मीडिया के बिना वाले दिन उन दिनों से बुरे हो सकते हैं जब आप फेसबुक को चेक कर पाते हैं? क्या कोई ध्यान या फिक्र करता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आपको बस सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद करना है। बिना अकाउंट डिलीट करें और आधिकारिक घोषणा करें। डीप वर्क करने के लिए आपको एक्टिवली इस डिस्ट्रैक्टेड कनेक्टेड वर्ल्ड को रिजेक्ट करना होगा। आपको इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। अपने दिमाग के साथ ज्यादा मीनिंगफुल चीजें करें। इसे सेमी कॉन्शियसली नेट ब्राउज करने के बदले आपकी फीलिंग ज्यादा भरपूर होगी। अगर आप एंटरटेनमेंट साइट से अपना वक्त और ध्यान बचाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को कुछ और दे। इससे आप ना सिर्फ भटकने से बचेंगे, बल्कि शायद आप पहली बार जीने का मतलब समझेंगे, ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करने का। शैलोस को साफ करें। शैलो काम को शक की निगाह से देखें, क्योंकि इसका नुकसान अक्सर बहुत कम आंका जाता है और इसका फायदा बहुत ज्यादा आंका जाता है। इस तरह के काम को खत्म नहीं किया जा सकता है, पर आपको इसे सिर्फ उस पॉइंट तक सीमित रखना चाहिए जब तक ये आपकी मेहनत का पूरा फायदा लेने पर असर न डाले। आपको अपना पूरा दिन स्केड्यूल करने से शुरुआत करनी है। इस स्केड्यूल को अडेप्ट और मॉडिफाई करने के लिए भी ओपन रहे। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पास शैलो वर्क में फंस जाने के बहुत कम अवसर है। अगर आपके स्केड्यूल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा और वो ओवर फ्लेक्सिबल होगा, तो आप खुद को सोशल मीडिया पर बेकार के काम और फालतू में नेट ब्राउज करता हुआ पाएंगे। संरचना के साथ आप सुनिश्चित करते हैं कि आप नियमित रूप से नया विचार सोचेंगे या किसी चुनौतीपूर्ण काम पर काबू से काम कर पाएंगे। इस तरह की प्रतिबद्धता से ही इनोवेशन होती है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का ये फायदा है कि आप साफ देख सकते हैं कि कितना वक्त आप डीप वर्क कर रहे हैं और कितना वक्त शैलो वर्क पर खर्च कर रहे हैं। इसके अनुपात को समझें और अपने समय को एडजस्ट करें ताकि दिन का ज्यादातर वक्त डीप वर्क पर ध्यान देने में बिताएं। टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स है शैलो वर्क से बचने और डीप वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए। कोशिश करें जो लोग आपको मेल करते हैं वो लोग ज्यादा काम करें।
सेंटर फिल्टर्स बनाएं ताकि आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेल्स टाइम वास्टिंग मेल्स से अलग हो जाए। जब आप मेल का रिप्लाई करें या मेल भेजें तब ज़्यादा काम करें, छोटे जवाब भेजने के बदले, जिसमें बाद में ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। ईमेल्स के साथ कुशल बने, जिन कामों को तुरंत किया जा सकता है उन्हें ना टाले। रिस्पॉन्स न करे, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आपको इसके साथ सहज होना होगा, पर जल्दी ही आप इसके फायदे देख पाएंगे। व्यस्त रहना बंद करें। डीप लाइफ सबके लिए नहीं है। इसके लिए आपकी आदतों में बड़े बदलाव और मेहनत की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए ईमेल, मैसेजिंग और सोशल मीडिया की नकली व्यस्तता ही आराम है, जबकि डीप लाइफ मांगती है कि आप बहुत कुछ पीछे छोड़ दें। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसे बेस्ट बनाने के लिए मेहनत करना मुश्किल है, क्योंकि इस फोर्स से आपको पता चलता है कि शायद आपका बेस्ट अभी तक उतना अच्छा नहीं है। रिच और प्रोडक्टिव जिंदगी की सड़क डीप वर्क से होकर जाती है, जो आपके दिमाग को उसकी शक्ति तक काम करने देती है और आपके आराम और डर से ऊपर उठती है। ये पूरी तरह संभव है और एक बार आपने शुरू कर दिया, आप मुड़कर नहीं देखेंगे। की टेकअवेज: एक, मुश्किल काम को आसानी से करने और अच्छे कंटेंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज बनाने के लिए आपको डीप वर्क करना होगा। दो, डीप वर्क दुर्लभ है क्योंकि शैलो वर्क आसान है। डीप वर्क करना मुश्किल है, पर जब आप शुरू कर देंगे तो आप फायदे देख पाएंगे। तीन, यदि आप अपनी उत्पादकता और कार्य को अधिकतम करना चाहते हैं तो पालन करने के लिए चार नियम हैं। चार, गहराई से काम करें। पांचवा, बोरियत को गले लगाओ। छठा, सोशल मीडिया छोड़ दें। सातवां, शॉल्स को साफ करें। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।